बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एडवांस इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर देखते हैं और इस स्ट्रक्चर के जुमले भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ना मिलूँ, अगर मैं आपके लिए खाना ना बनाऊँ, तो इस तरह के हम जुमले बहुत सारे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं। मैंने जुमले लिखे हुए हैं, इन जुमलों को भी हम देख लेते हैं। देखें, अगर मैं आपसे बात ना करूं, तो हम स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम लिखना है व्हाट इफ़। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है डू नॉट या डज़ नॉट सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है जी, डज़ नॉट या डू नॉट जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा, या डू नॉट या डज़ नॉट, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक आ जाएगा। उसके बाद V1 होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने जो ये जुमले लिखे हैं इनको हम बनाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम इन जुमलों को फिट करते हैं। तो देखें, अगर मैं आपसे बात ना करूं, व्हाट इफ़, पहले वाला वैसे का वैसे आ गया, व्हाट इफ़, सब्जेक्ट आ गया आई, मैं, आई के साथ डोंट आएगा, आई डोंट, बात करने को क्या कहते हैं, टॉक टू यू। व्हाट इफ़ आई डोंट टॉक टू यू, तो अगर मैं आपसे बात ना करूं, इस तरीके से ये जुमला बन गया। आगे देखिए, अगर वो मार्केट ना जाए, अब सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ही के साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट। तो व्हाट इफ ही डज नॉट गो टू द मार्केट। तो व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट गो टू द मार्केट, तो अगर वो मार्केट ना जाए, ये जुमला बन गया हमारा। इसी तरह से हम आगे जुमला देखते हैं। अगर मैं आपको सालगिरह पर तोहफ़ा ना दूं, तो क्या होगा, तो अगर मैं सालगिरह पर आपको तोहफ़ा ना दूं, व्हाट इफ़ आई डोंट गिव यू प्रेजेंट ऑन बर्थडे। तो अगर मैं सालगिरह पर आपको तोहफ़ा ना दूं, तो ये बन गया व्हाट इफ़ आई डोंट गिव यू प्रेजेंट ऑन बर्थडे। तो इस तरीके से जुमला बन गया। आगे देखें, अगर वो अपना सबक याद ना करे, अब सब्जेक्ट देखें, इसमें ही हो गया है। तो व्हाट इफ़ he doesn't, what if he doesn't, अगर वो अपना सबक याद ना करे, what if he doesn't learn his lesson, तो अगर वो अपना सबक याद ना करे। इस तरीके से जुमला बन गया। आगे देखें, अगर मैं आपसे ना मिलूं, what if I don't meet you, अगर मैं आपसे ना मिलूं, तो इस तरीके से ये जुमला बन गया। नेक्स्ट जुमला देखते हैं, अगर मैं खाना ना बनाऊं, व्हाट इफ़ I don't make meal, या प्रिपेयर मील लिख सकते हैं, डोंट मेक मील फॉर यू, अगर मैं आपके लिए खाना ना बनाऊं। इफ़ आई डोंट प्रिपेयर कर लें, चलो ज़्यादा बेटर वर्ड है प्रिपेयर। व्हाट इफ़ आई डोंट प्रिपेयर मील फॉर यू, तो अगर मैं आपके लिए खाना ना बनाऊं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है।
इस स्ट्रक्चर के तहत अगर आपको कहीं पे जुमले बोलने पड़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में या लिखने पड़ते हैं तो आप सिंपली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। व्हाट इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपने V1 लगा देनी है वर्ब की पहली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो व्हाट इफ़, अगर मैं आपके लिए खाना ना बनाऊँ, व्हाट इफ़ आई डोंट प्रिपेयर फूड फॉर यू, अगर मैं आपको बाहर ना जाने दूँ, व्हाट इफ़ आई डोंट लेट यू गो आउट, अगर मैं आपको सबक ना पढ़ाऊँ, व्हाट इफ़ आई डोंट टीच यू लेसन। तो इस तरह से आप ज़िंदगी में बेशुमार जुमले बना सकते हैं और फॉलो किसको करना है, इसी सिंपल से स्ट्रक्चर को। तो आज का लेसन इसी पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी और आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तो नेक्स्ट लेसन तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।